हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। मैं आज लेके आया हूँ मॉक टेस्ट 1 और एसएससी सीजीएल 2026। ठीक है, इस तरीके से रोजाना मैं एक मॉक टेस्ट लाता रहूँगा कंटिन्यूस जब तक ये एग्जाम हो नहीं जाता है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट की कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लास की अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एबीसी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए, बी और सी। ए ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने किए 60,000 रुपए इन्वेस्ट। सी ने किए हैं 40,000 रुपए इन्वेस्ट। अब होता क्या है कि भाई 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी में से 25% की वृद्धि करता है पूंजी में। ठीक है, तो अगर इसकी 25% 6 महीने तो सिमिलर रखता है, 6 महीने बाद 25% की वृद्धि करता है, यानी कि 1/4 यानी कि 15,000 की वृद्धि कर देता है। तो 75,000 रुपए की पूंजी इन्वेस्ट करता है बाकी के 6 महीने के लिए। और जो सी है उसने वो अपनी पूंजी में से 10% पूंजी निकाल लेता है। 6 महीने को सिमिलर रखता है, 6 महीने बाद 10% निकाल लेता है, यानी कि 4,000 निकाल लेता है। तो बची कितनी? 36,000 मल्टीप्लाई 6। अब देखो भाई, इनका रेशियो हमें निकालना है। और ए जो है वो तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तीन जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो भाई, 12 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से। ठीक है, ये 6 से। तो देखो अब जो हमारे पास फाइनल आता है वो क्या आता है, देखो 160 रेशियो 135 रेशियो 76। अगर मैं इनको जोड़ूं, पूछा क्या है भाई, बोला है कि वर्ष के अंत में 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो सी का हिस्सा बताना है हमें। ठीक है, तो सी का हिस्सा मतलब ये बताना है हमें 76 बताना है। टोटल कितना बन रहा है भाई, देखो टोटल बन रहा है भाई 295 और 6 301 371 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। टोटल प्रॉफिट 1,20,000 से। ठीक है, कट रहा है 19 से। देखो 19 को 76, 19 दूनी 38, नहीं 19 एकम 19, और ये हो गया भाई 8 18, नहीं जाएगा। इट मीन्स ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में देखूं इसका आंसर, तो देखो ऑप्शन हमारे काफी दूर दूर है। पहला 20,000 दिया हुआ है, दूसरा 24, 30 और 35, काफी दूर दूर है। तो सपोज करो अगर मैं इस 371 को यहाँ पे 76 पंजे कितना हो गया भाई, 350 और 30, 380। अगर मैं इसको 380 मानता हूं तो देखो ये 8 पर चला जाएगा, सॉरी 5 पर। पंजे 380 है ना। नीचे वाली संख्या मैंने थोड़ी ज्यादा मान ली, 371 की जगह 380 मान ली ताकि ये पूरी पूरी कट जाए। अब 5 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 24,000 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने नीचे वाली वैल्यू ज्यादा मान ली तो हमारी वैल्यू ये कम आ रही है। ठीक है, यानी कि 24,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बी हमारे नियरेस्ट है। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, वरना तो उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल टू कितना है, 7/25। कोस बी इक्वल टू कितना है, 24/5। आप बताना है हमें साइन ए। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है, दी हुई है 7/25। ओके, अब ये क्या होता है, देखो ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, और आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। इसी तरीके से ये होता है आधार और ये होता है कर्ण, तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो 25 और 24, 25 24, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है तो मुझे लग रहा है 5 7 होगा ये, तो 1 सेकंड, है ना। तो ये यहाँ पे देखो भाई 25 है, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये कर्ण हो गया, तो जो हमारा लंब आएगा वो 7 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कोस बी कितना हो जाएगा। कोस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 24/25, प्लस में कोस ए कितना हो जाएगा भाई, कोस ए आधार बटा कर्ण यानी कि 24/25। ओके, ये आ गया। साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी होता है लंब बटा कर्ण यानी कि 7/25। ओके, तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो देखो ये आ गया 625, 625 एलसीएम आ गया। और ऊपर कितना हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, 140 और 28,
168, ठीक है। तो 168 यहाँ पे आ जाएगा, 168 यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो 320 और 16 336 बटा में 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ से देखता कि 625, तो 625 देखो नीचे डिनोमिनेटर में दो ही ऑप्शन में है, या तो फर्स्ट में है या थर्ड में है, तो ये वाले ऑप्शन तो होते ही नहीं हमारे। इन दोनों में से हमें डिसाइड करने के लिए फिर पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ता है, इसलिए मैंने किया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक व्यापारी 50 किलो चावल 50 के भाव से और 30 किलो चावल 60 के भाव से खरीदता है, ठीक है, और बेच कैसे देता है? पूरे मिश्रण को 55 के हिसाब से वो बेच देता है। हमें बताना है कुल लाभ या हानि, एग्जैक्ट पूछा है हमें। तो देखो 50 किलो चावल 50 रुपए के, प्लस में 30 किलो चावल 60 रुपए के, और बेच देता है भाई टोटल कितना? 50 और 30 80 किलो चावल 55 के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट बताना है हमें, तो भाई कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो देखो ये हो गया 2500, प्लस में ये हो गया 1800, ओके, और ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस, तो कितना हो गया भाई? ये 440 4400, और ये कितने हो गए हमारे? ये हो गए 4300। तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बस यही आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 100 रुपये का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% कम है, ठीक है। जैसे दो संख्याएं हैं और ये हमारी तीसरी संख्या है, तो इससे तीसरी संख्या से 20% कम है। तो देखो 20% कितना होता है? 1/5। सपोज करो तीसरी संख्या हमारी 5 है, तो एक कम है, यानी कि 5 का 20% कितना होता है? 1। तो ये 5 है, तो इसका 20% 1 हुआ, तो एक कम है, यानी कि ये हुई 4। और दो संख्या के बारे में बात चल रही है ना, तो एक तो 20% कम है, और दूसरी के बारे में बात करूं तो वो 30% अधिक है। कितनी अधिक है? 30%। तो इस ए को मैं अगर मैं इधर लिख लूं, यहाँ पे ये 30% अधिक है सी से। तो देखो ये कितना हो गया? 3/10। अगर ये हमारा 10 है तो ये 30% अधिक है। 10 का 30% 3, ये 3 अधिक है, यानी कि ये 13 हो गए। अब इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि इस 5 को हम इधर कॉपी कर देंगे और इस 10 को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अगर मैं रेशियो देखूं तो कितना आ गया? 40 50 और 39, ठीक है। पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि सॉरी 65 आएगा, नहीं यहाँ थोड़ा सा 13 पंजे 65 आएगा। तो ये बात। अब ए और बी, यानी कि इन दोनों संख्या का ए और बी, इनका रेशियो पूछा है। तो ए और बी कितना आ गया भाई? ए आ गया यहाँ पे 65 और ये आ गया 40। अगर मैं इनको काटू 5 से तो ये आ गया 13 और 5 40। ओके, तो देखो ये ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8:13, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। 8 संख्या का औसत 45 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं में से 4 की वृद्धि कर दी जाए, अंतिम 4 संख्याओं में से 3 की कमी कर दी जाए, तो नया औसत बताना है। देखो भाई, ठीक है, टोटल औसत जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 45। अब बोला जा रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दी, यानी कि 4 गुना 5, यानी कि 20 की वृद्धि कर दी यहाँ पे, और बाद की जो 4 संख्या है उनमें से 3 की कमी कर दी। तो देखो भाई 4 गुना 3, यानी कि 12 की कमी कर दी। टोटल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 8 की वृद्धि करनी है, 8 की। तो ये 8 की जो वृद्धि होनी है, ये टोटल जो 8 की वृद्धि होनी है, देखो 20 माइनस 12, 8 ही तो बचा ना। 8 की वृद्धि करनी है, तो ये 8 की वृद्धि कितने पे करनी है? 4 संख्या ये और 4 संख्या ये, टोटल 8 संख्या पे करनी है। यानी कि जो हमारा एवरेज है वो 1 से बढ़ जाएगा, यानी पहले 45 हमने एज्यूम किया था, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अब वो कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ बताना है। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को कॉमनली डिवाइड करे। तो देखो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, हमें वो संख्या निकालनी है जो दोनों संख्या को कॉमनली डिवाइड करे। तो देखो 2 की पावर, देखो इधर 4 है, इधर तो 2 की पावर है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इधर देखो 3 की पावर, उधर 3 की पावर नहीं है। इधर देखो 5, यहाँ पे कितना है? 5, और इधर भी 5 है। तो देखो निम्न जो लोवेस्ट पावर है ना वो निकालनी है, वो लेनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर 5 की कितनी होगी? 5 की पावर 1 ही हो गई, इधर 5 की पावर 1 है, तो बचा कितना? 7। इधर 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 भी आ जाएगा। यानी कि जो इसका एचसीएफ आएगा वो 35 आएगा। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों संख्या में कॉमन आए, ठीक है, और
जैसे पावर अगर यहाँ पे 3 की पावर सॉरी 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर को लेते हैं ताकि वो दोनों तरफ डिवाइड कर सके। ठीक है, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कारखाने की जनसंख्या, ये थोड़ा टाइप क्या हो गया, कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ती है। तो देखो पहले वर्ष में 20% यानी कि 1/5, यानी पहले वर्ष कितनी हो रही है, 5 से बढ़ के 6 हो रही है। दूसरे वर्ष 10% घटती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है, तो 10 से घट के 9 हो गई, यानी कि इसको 1/10 लिखेंगे। और तीसरे वर्ष 25% बढ़ जाती है, यानी कि 1/4, तो 4 से बढ़ के 5 हो रही है। अब देखो भाई कुछ कट रहा है आपस में, हाँ 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इधर कितना बच गया, और कुछ कट रहा है नहीं, इधर बच गया 20 और इधर बच गया हमारा 27, यानी पहले जनसंख्या हमारी 20 थी, अब बढ़ के 27 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जनसंख्या 20 नहीं 40,000 थी। तो ये बताओ एक्चुअल वैल्यू पे जाने के लिए, इस 40,000 पे जाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2000 से करना होगा। ठीक है, अब पूछा क्या है कि अब कितनी हो जाएगी 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद 27 हो गई, तो इस पे जाने के लिए इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा भाई, 54,000। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक चोर सबूत एक चोर 10 बजे सुबह 10 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बैंक से भाग जाता है। एक पुलिस कार सुबह 10:30 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसका पीछा करती है। तो पुलिस कार किस समय चोर को पकड़ लेगी, हमें बताना है। तो देखो भाई पुलिस कितने बजे स्टार्ट हो रही है, 10:30 बजे, और चोर तो 10 बजे ही भाग गया, यानी आधा घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा। देखो 20 किलोमीटर जाता है वो 1 घंटे में, तो आधा घंटे में कितना चला जाएगा वो 10 किलोमीटर। चोर 10 किलोमीटर भाग गया, अब पुलिस स्टार्ट हो गई चलना। तो देखो ये स्पीड इज इक्वल टू सॉरी टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस तो कितनी है 10 किलोमीटर, वो आगे चला गया पहले। रिलेटिव स्पीड देखो भाई, पुलिस आ रही है 30 की स्पीड से, चोर जा रहा है 20 की स्पीड से, तो यहाँ पे 30 माइनस 20 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10। तो 10 किलोमीटर अपॉन इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 10 1, तो 1 आवर, 1 घंटे में पकड़ लेगी पुलिस। ठीक है, 1 आवर। तो अगर 10:30 बजे पुलिस स्टार्ट हो रही है चलना, तो 11:30 बजे उसको पकड़ लेगी चोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो ठीक है, देखो ए 15 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 60 हो गया। 15 चौको 60, 30 दूनी 60। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी की आ गई 2। ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। सपोज करो ए ने 5 दिन के लिए कितना काम किया, 20 काम किया, तो काम कितना बचा, 40। अब ये जो 40 काम है इसको अकेला बी करेगा, अकेला बी करेगा। अच्छा, दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, तो अगर साथ में काम किया है तो 4 और 2 6, तो ये 6 काम 5 दिनों तक किया, यानी 30 काम हो गया हमारा। अब बचा कितना हमारा, 30 ही काम बच गया। 30 तो हो गया हमारा क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम किया था 5 दिन, तो 30 हो गया। अब हमारे पास बचा 30 काम, तो ये जो 30 काम है ये बी कितने दिनों में कर देगा, तो देखो 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 15 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ज्वेलर क्या करता है, एक हार का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है, 30% से अधिक अंकित कर देता है। ठीक है, अगर उसका अंकित मूल्य 100 है तो उसको 130 कर देता है। वह अंकित मूल्य पर 150 रुपए की छूट देता है और हार 1800 रुपए में बेच देता है, उसे 20% का लाभ होता है। तो बताना है हमें हार का क्रय मूल्य। ठीक है, देखो यहाँ पे 30% यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से अबाउ उसको मार्क कर दिया है। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे दिया भाई, यहाँ पे 150 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 150 रुपए की, यहाँ पे 150 रुपए की छूट दी, यहाँ पे ये 150 रुपए की छूट थी। यदि हार 1800 रुपए में बेचा गया, ठीक है, अब ये हार है जो ये कितने में बेचा, 1800 में बेचा। अगर 1800 में यहाँ पे बेचा और 150 की यहाँ पे छूट दी, इसका मतलब इसका मार्क प्राइस कितना रखा गया होगा, 1800 प्लस में 150, 1950 रखा होगा भाई। इसका मार्क प्लस 1950 होगा मार्क प्राइस। ओके,
तो यानी कि 130 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1950। तो 1950 अपॉन 130, तो 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, यानी कि इसकी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई किया तो 1950 पे ही पहुंचा। रियल वैल्यू पे जाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से जो सीपी है हमारा, उसको रियल वैल्यू पे जाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो देखो, एक धनराशि जब दुगनी हो रही है तो इसमें ब्याज कितना अर्न हो रहा है, 1 रुपया, ठीक है। और ये कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। 8 वर्षों में कितना ब्याज मिला, 1। 8 वर्षों में ब्याज मिला 1। उसी दर पर कितने वर्ष में वह धनराशि अपनी 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब, 5 गुनी का मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए, 4। तो देखो, जब एक ब्याज मिल रहा है तो एक ब्याज 8 साल में मिल रहा है, तो 4 ब्याज, जो ब्याज है वो 4 जो है वो कितने वर्षों में मिलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चौको 32 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रोहन पी कुल राशि का एक भाग ए 4 वर्षों के लिए, शेष राशि बी में 5 वर्षों के लिए। रोहन ने 2 राशि दी, एक राशि को 2 भागों में इन्वेस्ट कर दिया। एक तो ए को दे दी, दूसरी पार्ट बी को दे दिया, ठीक है। ए को दिया 4 वर्ष के लिए, बी को दिया 5 वर्ष के लिए। योजना ए पर उसे, ये एक नहीं भाई, R% है, R% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर मिलती है, और बी पर उसे कितनी मिलती है, R+2% की, ठीक है। योजना ए में निवेश की गई राशि बी में निवेश की गई राशि की कितनी है, 50%। तो दोनों योजनाओं से कुल लाभ 1920 प्राप्त होता है। हमें बताना है, हमें ये भी बता दिया गया है कि ए में निवेश की गई राशि 2400 है, तो साधारण ब्याज बताना है हमें। साधारण ब्याज आर क्या होगा, हमें आर की वैल्यू बतानी है बेसिकली। तो ये देखो भाई, जो पी ने जो ए और बी में जो इन्वेस्ट किया, तो ए ने 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, रेट कितनी थी उसकी, R%, तो कितना हो गया भाई उसका ब्याज, 4R हो गया। अगर मैं बी की बात करूं, बी की 4R स्मॉल ले लेते हैं भाई, यहाँ पे 4R। बी ने कितना किया, बी ने किया 5 वर्ष के लिए, ठीक है, और R+2, तो 5R प्लस में 10, ठीक है। योजना ए में निवेश की गई राशि बी में निवेश की गई राशि से 50% अधिक है, ओके। तो बी में कितनी निवेश की गई राशि होगी, यहाँ पे देखो, देखो ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए में निवेश की गई, बी में निवेश की गई राशि की 50% अधिक है, यानी कि अब ए में कितनी दे रखी है, 2400 दे रखी है, यानी कि 8 गुना पे है, यानी कि 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसको भी 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की राशि हमारे पास आ गई कितनी, 1600। यस और नो, 1600 आ गई। तो और लाभ हमारे पास कितना आ रहा है, 1920 आ रहा है लाभ हमारे पास टोटल। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे 2400, ठीक है भाई। तो देखो ए को यहाँ पे मैं, इसका जो प्रिंसिपल कितना है 2400, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये R% है और ये भी परसेंट है, और बी का जो प्रिंसिपल है कितना है भाई, 1600, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारा 96R, 96R, और ये आ गया हमारा कितना, 16 पंजे 80R प्लस में 160, ये 2 ब्याज आ गए। अगर इन दोनों ब्याजों को हम ऐड करेंगे तो 1920 आना चाहिए। तो देखो भाई, दोनों को ऐड कर दो, 1920 आना चाहिए हमारे पास। तो कितना हो गया भाई, ये 80 और 90 कितना हो गया, 176R, 176R, 176R प्लस में 160 इज इक्वल टू 1920। ओके, 160 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1760, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। यस सर नो, 10%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत शॉर्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलजेब्रा से है क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, कुछ नहीं, बस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 AB BC प्लस CA,
अच्छे से जानते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब पूछा क्या है हमें, ये वाली वैल्यू पूछी है, बाकी सारी वैल्यू दी हुई है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ओके, इसको मैं x मान लेता हूँ, x प्लस में 2 इंटू इसकी वैल्यू 40 दी हुई है, 40 दूनी 80। ये जब 80 इधर जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन सकती है। अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट है ना, इसमें वो चेक करना होता है हमें। यूनिट डिजिट 2 है तो वो किसी का पूर्ण वर्ग कभी नहीं बन सकती, 8 है तो कभी भी वो पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती, 3 है तो वो भी नहीं बन सकती, 6 है तो वो पूर्ण वर्ग बन सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखो 6 का स्क्वायर 36 36 होता है, तो यानी कि ये तो पूर्ण वर्ग होता ही है ना। इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो ये तो पूर्ण वर्ग होता ही है ना। कभी आपने कभी कोई स्क्वायर देखा है जिसमें जिसकी यूनिट डिजिट हो 2 हो, 8 हो, 3 हो, तो ये कभी नहीं होती। 2, 3, एक 7 भी है और एक 8 भी है। जब भी कभी आपको यूनिट डिजिट में ये संख्या दिख जाए तो इट मीन्स उनका कभी भी कोई वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगला देखो क्वेश्चन, इसके ऑप्शन कहाँ गई, ऑप्शन गायब है। चलो कोई नहीं। ए शॉपकीपर मिक्सेस 4 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन कंटेनिंग द 25% फैट विद 6 लीटर ऑफ द अनदर मिल्क सॉल्यूशन कंटेनिंग द 40% फैट। हमें बताना है कि फैट का परसेंटेज कितना है। देखो टोटल मिक्सचर कितना है, एक तो 4 लीटर का विलियन है पहला वाला, और दूसरा कितना है 6 लीटर का। ठीक है, अब 4 लीटर वाले में फैट कितना है 25%, यानी कि 1/4। तो फैट कितना हुआ 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि 4 का 1/4 निकालेंगे तो एक ही तो आएगा। ठीक है, अब 6 लीटर का 40% अगर यहाँ पे निकालूं मैं, इसका अगर मैं 40% निकालूं, यानी कि 40% कितना होता है भाई, 2/5। तो ये आ जाएगा हमारा 2.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल फैट कितना हो गया हमारा 3.4 लीटर। तो ये 3.4 लीटर जो फैट है, हमें निकालना है फैट परसेंटेज। 3.4 लीटर जो फैट है वो कितने में, टोटल कितना सोल्यूशन है 10। तो इन परसेंटेज अगर मैं इसको निकालूं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 34% फैट। ठीक है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं कि जो गोले का आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जो उसका आयतन है, जो उसका आयतन है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, रेडियस की क्यूब पे। बाकी सब तो हमारी कांस्टेंट है 4/3 और पाई। ठीक है, तो देखो जो आर है हमारा कितना हो जाएगा, 20% बढ़ रहा है। 20% बढ़ रहा है मतलब 1.2, और 1.2 का जब क्यूब करेंगे हम तो कितना हो जाएगा भाई, ये 1728। 1728 और कितने के बाद लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट। तो पहले कोई संख्या, पहले हमारा जो वॉल्यूम था सपोज करो वो 1 था, और 1 से बढ़कर इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया 0.728। तो कितना परसेंटेज हो गया भाई 72.8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 आर है तो उसका आयतन बताना है। ठीक है, तो देखो आयतन नहीं भाई, आयतन। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है 300 आर। 300 आर है तो देखो 300 अगर मैं कैंसिल आउट करूं यहां से, ठीक है, आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये हो गया 100 टाइम्स। तो पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, या फिर मैं ऐसा करूँ, देखो हम इसको क्यों काटें, ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर मैं यहाँ से मैं केवल 3 काटूं तो कितना हो जाएगा ये 100। और तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 आर। पूछा क्या है इसका आयतन, तो देखो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी भाई। देखो आर से आर कैंसिल आउट, और आर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 100/5। अब ये आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं 2/3 पाई, ठीक है, आर की क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक की है क्या हमने। 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 300। अच्छा देखो भाई, इसमें इंग्लिश में पढ़ो,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर 300, ओनली 300 ही है, आर नहीं है इसके साथ में, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ से मैं आर हटा दूं तो फिर से देखो एक बार, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओनली 300 ही है, तो 300 से ये कटेगा तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया, यही आ गया ना 100। तो हमें बताना है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 22/7। अगर मैं यहाँ पे रखता भी हूँ 300, अब भी कुछ सही नहीं आ रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे टाइपिंग। ये देखो 300 पाई है इसका एग्जैक्ट जो है ना, 300 पाई, मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई मिस्टेक है इसमें टाइपिंग में। तो देखो 300 पाई था, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस 10 सेंटीमीटर रख दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, और 1000 तो ये हो गया भाई 2000, 2000 पाई अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, अच्छा आरोही क्रम में बताना है हमें। तो देखो 1/2 कितना होता है, बड़ा सिंपल सवाल है भाई, 0.5, और ये कितना होता है 0.60, है ना। तो हमें आरोही क्रम में बनाना है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया हमारा। 0.5, उसके बाद 0.5 यानी 0.50, फिर 0.55, 0.60 और 0.62, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आरोही क्रम में जमा दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई है, तो परिधि की लंबाई बतानी है। देखो क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 144 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, तो परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि होती है हमारे 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 पाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एग्जैक्ट बताना है हमें, तो देखो अगर 24 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 72, ठीक है, ये लगभग 72 के अप्रोक्स आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो 72 के अप्रोक्स, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताना है एन की वैल्यू। तो देखो ये क्या होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ओके, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 की पावर हमारा 27 भाग 3 की पावर 5, तो ये 5 इधर जाएगा तो 3 की पावर 22 हो जाएगा, और इधर 3 की पावर n, तो 3 की पावर 22 इज इक्वल टू 3 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 22 आ जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर, मैच ही नहीं हो रहा कोई सा ऑप्शन, ऐसा कैसे हो सकता है, सॉरी ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि ये 9 होगा, ओके, ये 9 होगा भाई, ठीक है। देखो थोड़ी सी मिस्टेक, ये 3 की पावर 9 होगी, भाग करेंगे 3 की पावर 5 से, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 4, इज इक्वल टू में दिया हुआ है 3 की पावर में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, तो ऑप्शन नंबर डी बना लो, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 8, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई 5, पूछा है हमें एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब 8x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, हम यहाँ पे x प्लस वाई नहीं निकाल सकते, अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूँ तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता x माइनस में वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, लिख सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है 8 की पावर 2 64, प्लस में 4xy यानी कि 20, तो ये कितना हो गया 84, कितना आ गया यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर 84 आ गया। तो देखो यहाँ पे हम रख देंगे 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया 84, प्लस में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू और बतानी है अब यहाँ पे हमें। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर मैं निकालूँ यहाँ पे तो कितना होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर मैं एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब ना, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स माइनस में अगर मैं करूं x माइनस में y का होल स्क्वायर माइनस में प्लस में 3xy प्लस में 3xy x माइनस में y, देखना यही होता है। मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिखने का कोशिश की यहाँ पे x माइनस में y,
तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। देखते हैं, चलो कर। तो अच्छा, ये यहाँ पे मैंने देखो दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे दो बार मैंने लिख दिया। देखो ये प्लस होगा यहाँ पे, ओके। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 8 दे रखी है। तो 8 की पावर यहाँ पे तीन, 8 की पावर यहाँ पे 3 करेंगे, प्लस में 3xy, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, एक्स माइनस वाई कितना है 8 है, तो कितना हो गया 40 120, ठीक है। 120 यहाँ पे ऐड करेंगे और 8 की पावर 3 कितना होता है 512। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 632 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 632। बस अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 640 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 672, 632 ऐड करो भाई, ये आएगा लगभग 1304, है ना, लास्ट में 4 आ रहा है तो 1304, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यहाँ पे ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बाकी तो इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। मुझे ये क्वेश्चन फिर से दिक्कत लग रहा है, मिस्टेक कहीं ना कहीं टाइपिंग में। बस ये यहाँ पे ये ब्रैकेट है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। तो ये साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, तो कौन सा हो जाएगा, नीचे क्या है हमारा 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। तो ऐसा ऑप्शन तो डी आ रहा है हमारा, है ना, लेकिन इसके नीचे इसका कंप्लीट जो ऑप्शन है ये भी आएगा, इसका कंप्लीट ऑप्शन ये होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेन ए पूछा है, साइन ए दिया हुआ है, तो देखो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार आ गया यहाँ पे 12, और टेन क्या होता है एल बटा ए, तो एल की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 12 है, तो 5 बटा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अच्छा टेन ए दिया हुआ है, पूछा है 2 साइन ए कोस ए। अब ये बताओ 1/√3 कितना होता है, टेन ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 30 डिग्री होगी ना तो ये होगा, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन 2a का। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे 30, तो ये हो जाएगा साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा का समीकरण 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो रेखा की लंबवत रेखा का ढाल बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, और देखो हमें पता है कि किसी भी रेखा का समीकरण है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, y बराबर mx प्लस में c। अब इस फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई 5x माइनस में 10 और y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 10 और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, देखो भाई m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5/2। अगर m की वैल्यू ये आ गई तो हम एक चीज डालते हैं कि अगर रेखा लंबवत है तो उसका m1 इजक्वल टू m2 इजक्वल टू -1 होता है। अब m1 इसको m1 मान ले तो इसकी वैल्यू 5/2 है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, m2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत लेटेस्ट और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे, जो अभी एसएससी के एडुकेटिव पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। हर रोज मैं एक मॉक टेस्ट लाता रहूंगा और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में। अगर आपको ये इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको क्लास की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।